जय मसीह की। आप सबों से और एक बार मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन ऐसा कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। सर्वदा आपके साथ और हमारे साथ रहने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया है। यीशु अपने चेलों से कहा, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 18 वचन ऐसा कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर किसी को इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ता है। आजकल इस संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है अकेलापन, लोनलीनेस। बहुत से लोग इस संसार में अकेलापन में पड़े हुए हैं। शायद उनका रिश्ता में से कोई एक उनसे अलग हो गया होगा, या उनका दोस्त में से किसी एक व्यक्ति दूर हो गए होंगे, अलग हो गए होंगे, या जिसको ऊपर लोग ने भरोसा रखा वो भरोसा को तोड़कर दूर गए होंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ बहुत से लोग रहने के बावजूद भी अकेलापन को महसूस करते हैं। उनके साथ 10-12 लोग रहेंगे, फिर भी किसी के साथ मन खोलकर नहीं बात कर सकते हैं। दे फील नेग्लेक्टेड एंड दे फील लोनलीनेस। बहुत से लोग ऐसा है, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से यह वायदा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा करके यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है। कारण यह है, चेले लोग यीशु के साथ 3.5 साल रहते थे, सेवा करते थे। उनका सारा जरूरतों को यीशु ने प्रबंध किया, इसलिए उनके लिए कोई जरूरत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। सब कुछ उनके लिए आसानी से मिला था, सब ठीक था। लेकिन जब यीशु इस संसार का पापियों के लिए कलवरी क्रूस पे बलिदान होकर जब यीशु स्वर्ग अपने पिता का पास जाएंगे, तब ये चेले लोग ने डर गए। तब ये चेले लोगों को समस्या महसूस आया, अब हम अकेला है, हमारे मदद करने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए कोई व्यक्ति नहीं है करके। उस समय यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई बहन, आज भी जितना भी लोग यीशु को ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को मानते हैं, उन लोगों को देखकर यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगा। क्योंकि आपके साथ और हमारा साथ हमेशा हरदम रहने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जो सहायक है, उस सहायक को भेजा। यस माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, होली स्पिरिट इज अ कंफर्टर। पवित्र आत्मा आपको और हमें मदद करने वाला ये एक सहायक है। आपका समस्या में पवित्र आत्मा आपको मदद कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम्स में, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद कर सकते हैं। वट एवर द प्रॉब्लम में बी, हाउ बिग द प्रॉब्लम में बी, आपका समस्या कितना भी बड़ा हो, उस बड़ा समस्या से आपको मदद करने के लिए एक मददगार आपके साथ है, वो है पवित्र आत्मा। भले इस संसार में बहुत से लोग बोल सकते हैं, मैं हूं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको जरूरत को पूरा करेंगा, लेकिन वक्त पर मनुष्य छोड़ के चला जाता है। वो जितना भी नजदीक हो, जितना भी करीब हो और जितना भी महान हो, लेकिन समय के अनुसार वे लोग कभी शायद हमसे अलग हो सकते हैं या मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ वातावरण वहां खड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको हमेशा
मदद कर सकता है, क्योंकि ही इज ए रियल कंफर्टर इन योर लाइफ। वो एक सही सहायक है आपका जीवन के लिए। हर दम, हर समय, हर समस्या, हर मुसीबत में पवित्र आत्मा आपको सहायता कर सकते हैं। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग बाइबल में ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं, पवित्र आत्मा आपको बल देता है। ही गिव्स यू पावर एंड ही गिव्स यू अथॉरिटी। पवित्र आत्मा आपको बल और सामर्थ को देता है आपका समस्या को दूर करने के लिए, आपका समस्या से आप विजयता प्राप्त करने के लिए, आपका समस्या को ऊपर आप राज करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ को देता है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे आप सामर्थ पाएंगे। यू विल रिसीव पावर। हाँ, इस संसार में हो सकता है आप वीक हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान की कमी हो सकता है, आपके पास बल की कमी हो सकता है, आपके पास धन की कमी हो सकता है, आपके पास बड़े बड़े आत्मियों का कमी हो सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे आप बल पाएंगे, आप हिम्मत पाएंगे। यू हैव पावर एंड यू विल हैव अथॉरिटी। आप अपना किसी भी वातावरण को ऊपर आप राज कर सकते हैं, उसको ऊपर आप प्रभाव कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ को देंगे। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, पतरस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पहले जब उनका जीवन में समस्या आया, उन्होंने साफ कह दिया, मैं यीशु को नहीं जानता है, ये कौन है करके मैं नहीं जानता है करके उन्होंने प्रॉमिस किया। लेकिन जब पतरस, वही पतरस जो डरपोक था, जिसके पास सामर्थ नहीं था, जिसके पास पावर नहीं था, साधारण एक नौकरानी से डरकर यीशु को नहीं जानते हैं करके जो प्रॉमिस किया है, वही पतरस जब पवित्र आत्मा को पा लिया, उस समय पवित्र आत्मा को पाने के बाद पतरस ने खड़े होकर हिम्मत से, धैर्य से प्रचार किया, और उस प्रचार के द्वारा 3000 लोग, जिस लोगों को देखकर उन्होंने डरता था, और उन लोगों को बीच में, उन लोगों को सामने उन्होंने हिम्मत से प्रचार किया, और उस प्रचार को सुनकर 3000 लोग विश्वास में आए। हाँ भाई बहन, हो सकता है आप निर्बल हो सकते हैं, हो सकता है यू मे फील यू आर वीक, बट पवित्र आत्मा को जब आप पाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा से भरकर रहेंगे, आप एक हिम्मत को पाएंगे, आपके पास नया सामर्थ, आपके पास नया बल मिल सकता है। जिस वातावरण को देखकर आपने डरा, उस वातावरण को ऊपर आप प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उस सामर्थ को देता है। और अंत में पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाता है और वचन को समझने के लिए मदद करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। जब हम प्रार्थना करने के लिए नहीं जानते हैं और किस बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग नहीं समझते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आप ही आपका अंदर से प्रार्थना करता है। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन में हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र वचन को आपको समझाता है। सो होली स्पिरिट हेल्प्स इन योर प्रेयर लाइफ एंड होली स्पिरिट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, आप चिंता मत कीजिए, आप अकेला नहीं हैं, आपके लिए एक मददगार आपका साथ हमेशा है। प्रभु यीशु ने उस वायदा को दिया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए हमेशा मदद करने के लिए एक मददगार को मैंने दूंगा करके। वो मददगार और कोई नहीं, होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर है।
उस पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देता है, उस पवित्र आत्मा आपको बल और शामत को देता है। वो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में, वचन समझने में मदद करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं, आप हमारे लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर को दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हमेशा हमारा साथ रहता है और हमें मदद करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितना भी भाई बहन इस समय अकेलापन को महसूस करते हैं, कोई हमें मदद करने के लिए नहीं है करके जो समस्या में पड़े रहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे लोगों को मदद कीजिए, तसल्ली कीजिए, समझ लीजिए और आशीष कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा को पाइए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास से रहिए। पवित्र आत्मा आपको दिल में भरेंगे, आपको आशीष करेंगे। आपका सेवा में आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है। आपका पारिवारिक जीवन में आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है। आपका व्यवसाय में, आपको बिजनेस में आपका मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।